700 स्पेशल फोर्स की टुकड़ी पीछे पड़ी है। यूपी का खूंखार गैंगस्टर अतीक अहमद का बेटा भागता फिर रहा है और उन पर 50,000 का इनाम क्या घोषित हुआ, पूरा अतीक परिवार करहा उठा। बॉर्डर सील है, कब क्या होगा इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 48 घंटे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में योगी पर पर्चा बंटने की खबर आई। कई दूसरे मुस्लिम हॉस्टल से इंटरनेट के थ्रू मीटिंग हुई, ऐसी खबर है। लेकिन पर्चा बांटने वालों को अंदाजा नहीं था कि ये योगी हैं, अखिलेश वाला राज नहीं। 48 घंटे का काउंटडाउन जो है वो उधर भी चालू था। आज उस 48 घंटे की आखिरी रात है। देखिए आज की रात क्या होने वाला है। 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके गनर की हत्या कर जिन्होंने सीएम योगी को सीधी चुनौती दी थी, सिर्फ एक एनकाउंटर के बाद उनके होश भागता है। जिस तेजी से यूपी पुलिस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ रही है और फटाफट एक्शन ले रही है, उससे इस हत्याकांड में शामिल अपराधी जहां कहीं भी छिपे बैठे हैं, उन्हें अपने सिर पर मंडराते मौत का खौफ डरा रहा है। और सबसे ज्यादा खौफजदा कोई और नहीं, माफिया अतीक अहमद का ही परिवार है, जिसने पहले सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई और अब अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि एनकाउंटर का अंदेशा उसे डरा रहा है। उमेश पाल पर गोलियां बरसाता ये चेहरा माफिया अतीक अहमद का बेटा असद है। हत्याकांड के दौरान कई सीसीटीवी फुटेज में इसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। यूपी पुलिस ने असद के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया है और अटकलें तेज है कि अगले 24 घंटे में उसके सरेंडर की खबर आएगी या फिर एनकाउंटर की। अटकलें इसलिए गरमा रही हैं क्योंकि अरबाज के एनकाउंटर के बाद ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल वो 5वां गुर्गा यूपी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है, जो साजिश की बिसात बिछाने से लेकर उसे अंजाम देने तक में शामिल था, जो माफिया अतीक के कहने पर असद के साथ छाया बनकर रहा करता था। नाम सदाकत खान, ठिकाना कमरा नंबर 36, मुस्लिम हॉस्टल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सदाकत नेपाल भागने की फिराक में था जब यूपी पुलिस ने उसे दबोचा और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल तक कड़ियां जुड़ती चली गई। पुलिस की टीम के द्वारा इनके रूम की तलाशी ली गई और रूम की तलाशी में कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। उसकी बरामदगी के बाद ये जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के ये गिरे हैं। डिवाइडर से टकरा के गिरने में इनको चोट आई है और इनको चोट आने के बाद इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस का दावा है कि मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी, जो पिछले 2 सालों से सदाकत के अवैध कब्जे में था। ये कमरा नंबर 36 है। आमतौर पे जो दूसरे कमरे हैं उसके जो दरवाजे हैं वो लकड़ियों के हैं, लेकिन ये जो दरवाजा है आप देख सकते हैं कि लोहे का दरवाजा है। और जब घटना के बाद यानी उमेश पाल की हत्या के बाद जब एसटीएफ की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की तो उस दौरान यहाँ पर सदाकत खान मौजूद था। इसके साथ ही एसटीएफ ने उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि जब मीडिया के कैमरे आ रहे हैं, मीडिया के कैमरों के सामने जो यहाँ पर रहने वाले जो छात्र हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त एसटीएफ की टीम ने यहां पे छापेमारी की उस दौरान उस कमरे से यानी कमरा नंबर 36 से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं और जिसके तार उमेश पाल हत्याकांड से जोड़े जा रहे हैं। सदाकत के कब्जे वाले मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 से जो सबूत यूपी पुलिस और एसटीएफ के हाथ लगे हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसमें उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का इशारा भी है और उसके सियासी कनेक्शन की कहानी भी, और इसके बाद उंगलियां समाजवादी पार्टी की ओर उठ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि जो सदाकत खान है उसके तार समाजवादी पार्टी के भी कई बड़े जो नेता हैं उनसे जुड़े हुए हैं। उसकी एक जो तस्वीर है वो अखिलेश यादव के साथ साथ जो पूर्व यहाँ की अध्यक्ष रह चुकी है समाजवादी पार्टी से रीचा सिंह, उनके साथ भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक जो विधायक रहे हैं उनके साथ भी जो उसकी तस्वीर है वो सामने आती जा रही है। तो एक बड़ा जो रैकेट है वो धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है।
माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के गुर्गे सदाकत खान के समाजवादी कनेक्शन के खुलासे के बाद बीजेपी सीधे अखिलेश को घेर रही है और समाजवादी पार्टी ये कहकर गर्दन छुड़ाना चाहती है कि सोशल मीडिया के जमाने में किसी के साथ किसी का भी फोटो हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है और अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी तो अखिलेश बेचैन हो उठे थे। अब सदाकत और असद से होते हुए समाजवादी तार फिर माफिया अतीक तक पहुंच रहे हैं और बीजेपी आरोप लगा रही है कि उमेश पाल के हत्यारों को छिपाने बचाने में भी समाजवादी का हाथ है। उमेश पाल हत्याकांड में हमले की कड़ियां कैसे माफिया अतीक अहमद से जुड़ती चली गईं, अब ये जान लीजिए। तारीख 24 फरवरी 2023 प्रयागराज में शूट आउट हुआ। मौके पर गोलीबारी और बमबारी, अतीक के बेटे असद समेत 9 हमलावर, 13 शूटर थे, 6 मौके पर गए, 7 शूटर बैकअप में रखे गए थे। उमेश पाल का मर्डर, गनर की भी हत्या, राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह। 25 फरवरी 2023 योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम ली, एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी। 27 फरवरी 2023 दोपहर करीब 3 बजे यूपी एसटीएफ का ऑपरेशन शूटआउट का आरोपी अरबाज ढेर। 28 फरवरी 2023 सुबह 9 बजे हत्याकांड के आरोपियों पर 50,000 का इनाम। 28 फरवरी 2023 सुबह 9:56 अतीक के भाई अशरफ के साथ करीबी नफीस की तस्वीर आई। हमले में नफीस के क्रेटा का इस्तेमाल हुआ, ये राज खुला। दरअसल जिस कार से हमलावर उमेश पाल को मारने पहुंचे थे, क्रेटा कार से, उस कार के मालिक का पता पुलिस ने लगा लिया है और जो मालिक है वो इस रेस्टोरेंट का संचालक है। ईट ऑन नाम से ये रेस्टोरेंट का है और सिविल लाइन इलाके में इसका संचालन होता है। और इसका जो मालिक है नफीस, वो इस कार का मालिक था जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया ये जा रहा है कि नफीस अतीक अहमद गैंग का मेन फाइनेंसर था, मतलब चाहे चुनाव लड़ना हो या फिर दूसरी जो गतिविधियां हैं वो लगातार नफीस से जुड़ी रही हैं। माफिया अतीक अहमद का फाइनेंसर नफीस इलाहाबाद में एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों में बिरयानी बांटकर चर्चा में आया था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ उसकी तस्वीरें तब भी सुर्खियां बनी थी। 2020 में इसके रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चला था जो अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर बना था। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि नफीस ने वारदात से कुछ दिन पहले अपनी कार जिस मुस्लिम महिला रुखसार के नाम पर ट्रांसफर की थी, वो भी उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है। यूपी पुलिस के मुताबिक उमेश पाल की हत्या की साजिश को इस तरह बुनने की कोशिश की गई ताकि इसे अदालत में उलझाया जा सके, लेकिन सीसीटीवी में कैद हत्यारों के चेहरों ने इस पर पानी फेर दिया। इधर यूपी पुलिस के शिकंजे में आए 5वें आरोपी सदाकत ने ये बात उगल दी कि हत्या की साजिश में अहम रोल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था। अशरफ बरेली जेल में बंद है। जेल से ही दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे। दिलचस्प यह है कि इस खुलासे से पहले ही अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने मेरे पति अतीक अहमद और अतीक के छोटे भाई अशरफ की हत्या की सुपारी ले रखी है। तो उधर समाजवादी पार्टी ने इस पर तुष्टीकरण की सियासत शुरू कर दी है। ठीक है भाई, झगड़े तो हम मुल्क में कहीं ना कहीं होते रहते, लेकिन इस किस्म के झगड़े के उनको गोली मार दी गई, किसी का कर दिया गया, ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस अपनी मर्जी से न कोई हिफाजत करती है न कुछ करती है, बल्कि पैसे कमा रही है पुलिस भी।